मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक होगा, चूंकि पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट मैंने कल बता चुका था। आज 2.1 में तो ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड से है, उसके लिए पहले फिगर बनाना होगा। हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं और कल रहेगा हमारा प्रस्ताव 2.1 का। तो सबसे पहले देखा जाए एक्सरसाइज 2.1 में क्या है। एक्सरसाइज 2.1 में कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप ऑफ द जीरो। कह रहा है इसका जीरो ज्ञात कीजिए और जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी स्थापित कीजिए। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चूंकि मैक्सिमम पावर इसका 2 होता है, इसके 0 होंगे, इसके आंसर 2 होंगे, जिसको कि हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करें, सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज में करें। तो फैक्टराइज में हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है और ये 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 गुना 1 बराबर -8 और बीच वाले पद को स्प्लाइट्स करना है। जोड़ने पर -2 पूरे, गुना करने पर -8 पूरे, जोड़ने पर 2, गुना करने पर -8। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं 4x + 2x -8, देखिए तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 गया -2, क्योंकि संख्या बड़ा है माइनस का, और 4 गुना 2 बराबर -8 भी हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसमें x कॉमन लीजिए, x -4, इसमें 2 कॉमन लीजिए, x -4, x -4 x + 2 = 0, x बराबर -2, x बराबर 4। ये आप इसका 0 हुआ, यह इसका 0 हुआ। तो एक ठो को अल्फा मान लीजिए और एक ठो को बीटा मान लीजिए। इसको अल्फा मानिए और इसको बीटा मानिए। अब देखिए हम लोग को रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे a द्वारा डोनोट करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसे b द्वारा करते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर है उसे हम लोग c द्वारा लिखते हैं। हो गया। मैंने कल कॉन्सेप्ट में सूत्र लिखा था आपको कि अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो b का वैल्यू माइनस है, अब पहले से यहां पर माइनस है तो 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 1, 2 हो गया। अब चलिए जो अल्फा बीटा आंसर आया है उसको जोड़िए, जीरोज को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू 2, कितना हो गया 2। देखिए तो इस मेथड से भी वेरीफाई कर दिए 2 आया, और इस मेथड से भी वेरीफाई कर दिए। अब लिखिए आप अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इस सूत्र से लिख रहे हैं हम हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c कितना हो गया आपका -8, ये कितना हो गया 1। अब 0 से इसका कंपेयर कीजिए, अल्फा गुना बीटा, जो हमारा आंसर आया है। आंसर हमारा आया है कितना, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, तो बराबर हो गया आपका -8। इस प्रकार से आपके जो सारे प्रश्न हैं इसी तरीके से बनेंगे। फिर भी मैं आगे बता रहा हूं। अब देखिए हमारा जैसे 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है 4s² - 4s + 1। फिर इसमें बीच वाले टर्म को स्प्लाइट करना है, बीच वाले टर्म को आपको स्प्लाइट्स करना है। तो बीच वाला टर्म कैसे स्प्लाइट्स करेंगे वह देखिए।
एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, ये 1 है, गुना कीजिए 4 गुना 1 बराबर 4, 4 गुना 1 बराबर 4। ऐसा दो संख्या चुनिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, जिसको जोड़ने पर 4 पूरे और गुना करने पर 4 पूरे। तो देखिए तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो माइनस 2s माइनस 4s हुआ, अब माइनस 2 गुना माइनस 2 कितना हो गया, प्लस 4 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2s कॉमन लेंगे, यहां हो गया 2s माइनस 1, इसमें 1 कॉमन लेंगे, ये 2s माइनस 1, ये दोनों आपका सेम आना चाहिए। 2s माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 2s, यहां बचेगा माइनस 1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, आपका अल्फा भी हो गया 1/2, बीटा भी हो गया 1/2। अब चलिए जीरो के हिसाब से इसको हम लोग वेरीफाई करें। सबसे पहले चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये मैंने सूत्र से लिखा, तो सूत्र से लिखिए, पहले इसको डेकोरेट कर दीजिए, ए बराबर 4 है, बी बराबर माइनस 4 है और सी बराबर 1 है। तो माइनस बी बटा ए, बी का वैल्यू -4, तो माइनस पहले से है, इसका वैल्यू 4 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये तो सूत्र से लिए। अब आंसर से लीजिए, अल्फा और बीटा को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा को हम जोड़ रहे हैं, 1/2 जोड़ 1/2, एलसीएम हो गया 2, 2 बराबर 1। देखिए तो ये दोनों रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट के बीच में मैंने रिलेशन स्थापित कर दिया। 3 नंबर का सवाल हमारा है, 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये आपका है। हम लोग करते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं, पहले पावर 2 वाला, पावर 1 वाला, तब पावर 0 वाला। इस पर आप सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यहां देखिए 6 है, यहां 3 है, गुना कीजिए, 6 गुना 3 बराबर 18 हो गया। ऐसा दो संख्या चुनना है जिसको जोड़ने पर 7, इस बीच वाले टर्म को स्प्लाइट करना है 2 टर्म में आपको। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x कितना हुआ, 9 में 2 गया 7, संख्या बड़ा है 9, 9 का चिन्ह माइनस, और 3 को ऐसे रहने दीजिए बराबर 0। चूंकि 2 और 3 में अगर इसमें हम 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 दूनी के 6 और 3 तिया 9, इसमें 1 कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3, देखिए सेम कॉमन आ गया दोनों में। इस कॉमन को हटा दीजिए, 2x माइनस 3, इधर हो जाएगा 3x प्लस 1, तो x बराबर -1/3, x बराबर 3/2, ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट के बीच में आपका संबंध स्थापित करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र से लिख कीजिए माइनस बी बटा ए, तो देखिए ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू -7 है और सी का वैल्यू आपका -3 है। ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बी का वैल्यू कितना है 7, और माइनस पहले से है, माइनस यहाँ भी है, प्लस हो जाएगा, और ए का वैल्यू 3 है, 7/3। अब चलिए आंसर से, चलिए जो आंसर में अल्फा बीटा आया है 3/2 और -1/3, एलसीएम आपका 6 हुआ, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी के 6, 7/6। देखिए दोनों वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से 3 नंबर का सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो 4 नंबर के सवाल में, 4 नंबर के सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को। 4 नंबर के सवाल हमारा क्या है,
4 नंबर का सवाल है 4u² प्लस 8u। यह देखिए आपको हम इस पर क्या करना है, यह तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या है, आपको 2 ही टर्म है, इसे घबराने की बात नहीं है। इसमें 2 ही टर्म है, घबराने की बात नहीं आपको है। पावर 2 वाला है, पावर 1 वाला है, सी नहीं आपका है, सी आपका अब्सेंट है। तो पावर 2 वाला का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए मानते हैं, पावर 1 वाला का जो होता है उसको बी मानते हैं, और सी यहां पर नहीं है। सी आपका क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें। इसमें भी आप करेंगे क्या, 4u² प्लस 8u। इसमें 4u कॉमन लीजिए, u प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। 4u का अगर मान निकालते हैं तो यहां गुना का संबंध इधर लाएंगे तो 0/u प्लस 2 बराबर आपका हो गया 0। u बराबर 0/4, चूंकि दोनों में गुना का संबंध है तो u का मान 0 हो गया। एक बार इसको रखिए LHS में, 4u² प्लस 8u, 4u कॉमन, u प्लस 2, तो u प्लस 2 बराबर 0/4u बराबर आपका 0। u बराबर कितना हो गया, -2। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। फिर इसमें आपको वेरीफाई करना है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b का वैल्यू कितना है भाई, 8 है, और a का वैल्यू 4 है। कितना हो गया, 4 दूनी के 8। आंसर से चलिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है। तो -b/a -2 आई 0 प्लस -2 बराबर हो गया -2। ये वेरीफाई हो गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का वैल्यू कितना है, 0, a का वैल्यू कितना हो गया, 4। अल्फा इंटू बीटा, आंसर से चलिए, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, 0 गुना -2 बराबर कितना हो गया, -2, 0 हो गया। ये आपका वेरीफाई हो गया। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। इसमें और 2 प्रश्न आपको है, क्योंकि रेगुलर देते रहने से आप लोगों की नियमितता बढ़ते रहेगी। अब हमारा प्रश्न है t² -15। यह भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a का मान तो 1 हो जाएगा, अब b का मान नहीं है, क्योंकि t वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, पावर 1 वाला। तो b का मान 0 हो जाएगा और c का मान -15 हो जाएगा। अब आगे बताएंगे कि t² -15 बराबर इसके 2 रूट्स कैसे होते हैं। तत्काल हम लोग ऐसे काम निकाल रहे हैं, बराबर 0, t² बराबर 15, t बराबर 15 का होल रूट बराबर हो गया प्लस √15 और माइनस √15। ये कैसे हुआ, आगे पढ़िएगा इसी चैप्टर में। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, 0, और a का वैल्यू कितना है, 1 बराबर 0। अब आंसर से चलिए, आंसर में अल्फा है √15 और बीटा है -√15, दोनों घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा सूत्र से आपका c/a, अल्फा इंटू बीटा सूत्र से c/a, c का वैल्यू -15, a का वैल्यू 1, 15 हो गया, -15। और अल्फा इंटू बीटा चलिए आंसर से,
√15 गुना माइनस √15, तो रूट उठ कर जाएगा, कितना हो गया -15, आपका वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। एक और क्वेश्चन आपका है इस अध्याय में, एक और क्वेश्चन है इस अध्याय में, एक और क्वेश्चन है। वह आपका क्या है, 3x² - x - 4, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² का कोफिशिएंट आपका 3 है, देख रहे हैं, और इसका ये 4 है। गुना कीजिए, 3 गुना -4 बराबर -12। बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लाइट करना है जिसको जोड़ने पर -1, जोड़ने पर -1, गुना करने पर -12। आप क्या लिख सकते हैं भाई, 3 + 3x और -4x, 4 में 3 गया 1, माइनस और प्लस माइनस, और 4 तिया 12 भी हो गया आपका। इसमें 3x कॉमन लीजिए, यहाँ हो जाएगा x + 1, यहाँ 4 कॉमन लीजिए, x + 1। इस प्रकार से x + 1 3x - 4 बराबर 0, x बराबर 4/3 और x बराबर -1। एक अल्फा हुआ और एक बीटा हुआ, एक अल्फा हुआ एक बीटा हुआ। इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए b का वैल्यू कितना है, -1, या माइनस पहले से है, और a का वैल्यू 3 है। आंसर से चलिए, अल्फा प्लस बीटा को आंसर से जोड़िए। आंसर में अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान 4/3 है। एलसीएम हो गया 3, -3 + 4 बराबर 1/3। अब गुना लेकर चलिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का वैल्यू कितना है, -4, और a का वैल्यू 3। आंसर से चलिए, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3, तो बराबर हो गया -4/3। इस प्रकार से ये आपका 1 नंबर समाप्त हो गया। और जो आपका 2 नंबर का प्रश्न है वह सेम एक ही तरह से बनेगा। 2 नंबर के प्रश्न में हम 2 सवाल बता देते हैं। आपको क्या दिया हुआ है वह देखिए। 2 नंबर के सवाल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो पहला जो है सम है, दूसरा प्रोडक्ट है। जैसे 1 नंबर के सवाल में है 1/4 और -1, तो पहला जो है वह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और ये है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। कुछ नहीं करना है, मैंने कल कॉन्सेप्ट में बताया था, इसको सूत्र पर बैठा देना है। क्वाड्राटिक इक्वेशन बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मान बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। यह देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये हुआ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये हुआ। एलसीएम इतना भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए। एलसीएम 4 कर दीजिए, 4x² - x - 4 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4x² - x - 4, 0 गुना 4 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। एक और सवाल बता देते हैं रूट वाला, ताकि आप लोग का एजुकेशन दूर हो जाएगा। उसके बाद आज का हमारा एक्सप्लेनेशन समाप्त होगा। एक रूट वाला हिसाब हमारा है क्या, √2 और 1/3 है। पहला में जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है √2, दूसरा दिया हुआ है 1/3। एक ठो इसको मानना है अल्फा प्लस बीटा, इसको मानना है अल्फा इंटू बीटा। पहले कह दिया गया है, पहला टर्म क्या है, सम ऑफ 0, दूसरा टर्म है प्रोडक्ट ऑफ 0। सूत्र लिख दीजिए, क्वाड्राटिक इक्वेशन बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां आपको क्या पुट करना है, √2। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3। ये एलसीएम ले लीजिए, इतना भी छोड़ देंगे, अगर आगे संभव नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिएगा। एग्जामिनर कुछ हद तक कुछ नंबर काट सकता है, नहीं भी काट सकता है। यहाँ एलसीएम 3 हो जाएगा,
एक में 3 से भाग दीजिए, 3x² होगा, 1 से 3 से भाग दीजिए, 3√2x होगा, प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3x² 3√2x प्लस 1, 0 गुना 3 बराबर 0। इस प्रकार से आज 2.2 टॉपिक्स हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसमें 1-2 सवाल हैं जो इसी 2 नंबर क्वेश्चन में, उसको अपने से प्रैक्टिस करेंगे। दिक्कत होगा कमेंट्स पे डालेंगे, या जो बचा हुआ है मैं कल पुनः इसको रिवाइजिंग कर दूंगा, बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।